लंच पैक और ये बन गया मेरा चाय। खाने के लिए कुछ नहीं लेके आई, अब आज जाऊंगी तब लाऊंगी। हो गया, गैस खत्म हो गई है तो आधा खाना को तो 2 महीना हो जाता, सर में कंघी नहीं करती थी। तो गाइस ये है, प्रदीप इधर, तो ये है। तो अभी मैं बना रही चाय, तो चाय पी लियो। नाश्ता खाना तो तुमने खा लिया, लंच भी मैंने तेरा पैक कर दिया है ना, ठीक है। निकाल दो पैंट के, अब संडे को ही निकालो। नहीं संडे है ना, तो संडे को जो है कि कपड़े हैं अभिषेक जी के, तो नया नया पैंट है। अभी कमज़ोर हो गया, पहले इसको नहीं आता था, उनको आते थे, अभी बहुत कमज़ोर हो गया, तो इसीलिए अब इसको आ जाएगा। कुछ दिन बाद फिर इसको भी नहीं आएगा कमर में, क्योंकि वो 28 कमर है। हंस रहा है मैं बोल रही हूँ तो अभी आप देख रहे होंगे हम दोनों बहन भाई मतलब रूम पे है। और सुबह का तो मेरा रूटीन है ही, जो कि मैं लंच बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है सुबह का। तो चलिए लंच पैक और ये बन गया मेरा चाय। तो आप लोग भी आइए पी लीजिए चाय। क्या करें गाइस, थोड़ा सा दिक्कत आई जाती है, कोई बात नहीं, आज परेशानी है, अच्छे दिन में आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे है ना, फिर भी इसमें सही है सब्जी रख दी तो सब चीज़ टाइम से होता है। तो ये मैं कर देती, क्योंकि 7:30 बजे के पैदल जाता है अभी, तो पैदल जाता, आधा घंटा का रास्ता है, 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट तो लग ही जाता होगा। तो ये रखा हुआ है, चलते फिरते में अगर तो जैसे तेरा लंच गिर जाए तो गिरना नहीं चाहिए, ऐसे रखिए। कटोरी में चाय इसलिए दी कि जल्दी ठंडा हो जाएगा तो पी लेगा। तो गाइस ये मेरी वीडियो शूट कर रहे देखिए, और मैं इनकी कर रही हूँ। और गए थे मतलब दुकान पे, सिलेंडर की दुकान पे गए थे जी, मिला नहीं सिलेंडर ना, लेकर के आए। आज कैसा होगा, हाय तो गिरोगे। तो आप सब लोग तो मतलब खाना पीना खा के लंच करके सब लोग तो जा रहे हैं, अब बची मैं। तो अब मुझे ही मतलब सिलेंडर भर के लाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती वही मुझे करना पड़ता है। वजन का काम ही है, मेरे को मिलता है। क्या करोगे घर में करने के लिए? करोगे इधर देखा सर, मेरी ताकत आएगी, एनर्जी आएगा, फुर्ती रहेगा, काम ही नहीं करोगे तो क्या होगा भैया। ओ चाय इधर देख। उसने पूरी ऐसे की तैसी कर दिया, कॉपीराइट वाला वीडियो डाल के। गाइस इसको फेसबुक के बारे में तो कुछ पता नहीं है, थोड़े बहुत जो है कि नॉलेज इनसे सीखे, अभिषेक जी ने बताए थे इन्होंने। तो अब उसका बेचारा का फ़ोन मतलब घर आ रहा था, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सब कुछ चोरी हो गया। तो इसका फेसबुक में मतलब अच्छा था, मतलब जो फॉलोवर्स थे इसके बहुत ही अच्छे थे। मेरा तो अभी फेसबुक पे कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। इंस्टाग्राम पे भी तेरा कितना था? इंस्टाग्राम पे इसका 600 है और मेरा 400 था। तो इंस्टाग्राम पे मैं तो फिलहाल डालती, कभी नहीं डालती, ऐसा ही अभी। मैंने सुबह आपको बताई थी कि मेरा सिलेंडर मतलब ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई है, तो आधा खाना बन पाया था। फिर जो है कि छोटा वाला सिलेंडर में मैंने मतलब चेक करी कि उसमें गैस है कि नहीं है, लेकिन उसमें निकल गया था आधे किलो गैस। तो आज सिलेंडर भरना है, तो मैं जाऊंगी अभी गैस वाले की दुकान पे जाऊंगी देखने के लिए कि गैस मतलब आया कि नहीं आया, सिलेंडर वाला दुकान खुली है कि नहीं खुली है, तो जाऊंगी देखने के लिए। और उससे पहले मैं अब खाना ही बनाने जा रही थी, तो खाना बनाने गई, थोड़ा सा आटा है, चावल बिल्कुल भी नहीं है घर में, राशन भी ख़त्म हो गया ऐसे टाइम पे। तो अब भाई तो ड्यूटी कर रहे हैं यार, वो अभिषेक जी भी मतलब वो अभी अपने काम में है, जॉब के मतलब जॉब ही कर रहे हैं। तो अब मुझे जो कुछ है घर का सामान जो भी ख़त्म हो जाएगा, जैसा भी होगा मुझे ही करना पड़ेगा खुद से। हाँ अच्छी बात है, खुद से कोई भी काम घर का करना चाहिए, हमेशा आदमी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी और पे। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ। फिलहाल तो मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं था, मैं चावल निकलने ही जा रही थी, मैंने देखा कि चावल ही नहीं है उसमें, डब्बा में चावल ही ख़त्म है और आटा भी बहुत कम है। अपने आटा इसमें आटा इतना ही है, बस ख़त्म हो गया, इतना सा आटा कितना दिन चलेगा। और इस डब्बे में रखती थी मैं चावल, लेकिन डब्बा पूरा खा लिया। और अभी मैं जा रही थी बनाने के लिए। और आप देख रहे होंगे इतनी सारी धनिया मैंने क्यों यहाँ सुखा के रखी हूँ, क्योंकि इसमें पानी था बहुत ज़्यादा, और 10 रुपये की एक गड्डी दे रहे थे, तो मैंने ले ली थी। और इसमें देखती हूँ खोल के, तो देखिए फ्रेंड इसमें भी नहीं है, चावल की पन्नी है बस। तो चावल भी ख़त्म है, अब बाकी सब सामान घर में ख़त्म है, बस थोड़ी सब्जी रह गई है। फ्रेंड मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मुझे घर का भी काम मैं नहीं कर पाती थी,
मतलब घर का भी काम करना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वज़न लगता था, मेहनत लगती थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। मैं खुद को नहीं पहचान पाती थी कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को नहीं पहचान पाती थी। यहाँ तक कि अभिषेक जी को भी मैं मतलब मार मार के धक्का घर से निकाल देती थी। मैं कहती तुम मेरे पास क्या कर रहे हो, आप जाओ यहाँ से, क्यों नहीं जाते हो अपनी मम्मी के पास, यहाँ क्या कर रहे हो। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी आप लोगों को मुझे बतानी है कि मेरी मतलब 2 साल पहले मैं कैसी ज़िंदगी जीती थी और अब मैं कैसी रह रही हूँ और आगे मुझे और क्या करना है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। तो वीडियो में दुकान खुली है कि नहीं, फिर उसके बाद मतलब भैया आएंगे खुद ही सिलेंडर लेके चले जाएंगे। तो जो भी काम है मैं फटाफट कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है। फिर राशन की दुकान पे भी भीड़ हो सकती है, तो राशन की दुकान पे मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकती, क्योंकि कोई होते हैं, आपको तो पता ही है, वीडियो शूट नहीं करने देते हैं। तो मैं वहाँ जाके मतलब थोड़ा सा क्लिप ले लूँगी, बाकी आप देखते रहना। मैं नहीं भी बोल भी सकती हूँ, नहीं भी बोल सकती हूँ। थैला मैंने ले लिया, अब मैं निकल रही हूँ दुकान के लिए। तो चलिए, ये मेरे यहाँ की सीढ़ी है, 3री मंजिल पर रहती हूँ मैं। का मेरा मेन गेट है, मेरी गली है और मैं गेट लगा ली अभी। सड़क पे निकल चुकी हूँ, जा रही हूँ। ये गाय है, मारियो मत मारियो मत, मेरे को बहुत डर लगता है। तो अभी दुकान थोड़ा सा दूर है, तुम चलिए चल के दुकान पे फिर मिलती है आपसे। अब दुकान पे मिलूंगी गाइस। जैसे ही हम निकलते वैसे ही कोई ना कोई मतलब मेरे फेस की तरफ देखने लगते हैं और फ़ोन की तरफ देखते रहते कि करती क्या ये लड़की, समझ में नहीं आता। लेकिन जो मैं कर रही हूँ सिर्फ मुझे पता है ना, किसी और को क्या पता। मेरे यहाँ का मंदिर है जय श्री राम। दुकान आप देख लीजिए। और आधी किलो काजू कतली। तो गाइस ये दुकान है जैसे मैं राशन लेके जाती हूँ, आप देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं है, छोटा सा ही, जैसा भी है, जो भी है बिजनेस। गाइस मैं जो है कि आ गई हूँ, लेकिन आटा रह गया, चावल हाथ में है मेरे, और आटा तो मैं लेके आ गई हूँ। अब फिर दोबारा मुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। मारियो मत गाइस, से मुझे डर ही लग रहा है। गैया मेरे पीछे पड़ गई है, भूखी है, इसको कुछ दे देती हूँ। कैसे खड़ा है, तेरे को क्या हो गया? ओए ओए, तू कैसे खड़ा है? तेरे को क्या हो गया? मेरे को घूर रहा था ना काटने के लिए, काटी हो मत, मैं ही रहती हूँ। देख एक और आ गई, आजा तू भी आजा। ले ले ले, ठंड इतने सारे आ गए। अभी सोच रहे कुछ खाने के लिए कुछ नहीं लेके आई, अब आ जाऊँगी तब लाऊंगी। मेरे गेट के आगे सब सोच रहे, थैला देख के सोच रहे मेरा कि मैं कुछ लेके आई हूँ, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। आप सोचते होंगे कि कितनी ऊपर रहती हूँ, हकीकत में बहुत ही ऊपर रहती, 3री मंजिल है। तो ये मेरा, मैं अपने घर लगा के गई थी ताला और लेके आई हूँ सिर्फ क्या, सिर्फ चावल। तो ये चावल लेके आई हूँ। चाबी रखने की जगह देखो मैं कहाँ सकती हूँ, साथ में लेके नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि चाबी खो जाता है। हाँ एक बात है, चाबी खोते हैं लेकिन पैसे नहीं खोते मेरे से कभी भी ना। मैं किसी को देती हूँ पैसे, क्योंकि मेरे पास इतने है ही नहीं। सांस फूल रही है। तो गाइस मेरे यहाँ पे कबूतर जिससे वहाँ बैठा हुआ था और मैंने उसे उड़ा दिया। सामने से अगर फ़ोन थोड़ा देर के लिए हट जाता है ना, तो मैं पागल सी हो जाती, मेरा फ़ोन कहाँ है। और बल्कि मैं यहाँ रखी थी और भाग के गई मैं बाहर, और काम कर रही थी मैं चावल का। देखो आप, चावल पलटने को थी और अचानक मेरे को ध्यान आ मैं फ़ोन कहाँ छोड़ के आ गई हूँ। क्योंकि जब से मैं गिरी हूँ ना फ्रेंड, तब से थोड़ी मेरे को मतलब दर्द होता है यहाँ पे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। तो मैं अब चावल पलटने जा रही हूँ। इसमें कहते हैं ना, फ़ोन बिना तो कोई रह नहीं सकते। क्या आप लोग रह सकते हो? नहीं रह सकते हो ना। तो ऐसे ही मेरा भी वही हालत है। फ़ोन तो मेरी आधी ज़िंदगी है गाइस। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी 2 साल पहले, तो सब चीज़ अभिषेक जी करते थे, मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर थोड़ा पता है मतलब कि खाना बना के जाते थे वो ड्यूटी। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हर चीज़ से, माता रानी की कृपा से,
कि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप लोग ऐसे अपने आशीर्वाद बनाए रखना ताकि हम और आगे बढ़े और आप लोगों को ऐसी हंसी मजाक मस्ती वीडियो मिले देखने के लिए जो कि आप एंजॉय कर सको। तो चलिए फ्रेंड, चावल तो मैंने पलट दी, तो अब जा रही हूँ फटाफट। अभी नहीं, अभी तो टाइम नहीं हुआ, बाकी घर का जो काम है वो कर लेती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी इंस्टाग्राम पे रील्स। और इंस्टाग्राम की रील आईडी है मेरी छोटी पाल, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छी अच्छी वीडियो मिलती है देखने के लिए। तो चलिए बाय। इससे पहले है ना, माँ बाप बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और शादी के बाद फिर उसके हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होता है कि हस्बैंड कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे। लेकिन मैं तो अपने मर्ज़ी से करी थी, मेरी लव मैरिज है और मैं अपने पसंद से करी थी। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ़ है और कुछ भी समझ लीजिए। तो अभी तो चलिए क्या बताया आप लोगों को। लेकिन ये है, माँ बाप से ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही समझते हैं। 2 साल मैं लगातार, गाइस आपको क्या बताऊँ, अब मैं लगातार 2 साल में इतनी परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि शायद इनके अभिषेक जी की जगह पे कोई और होते तो शायद छोड़ के चले जाते। कहते मैं तो अच्छा खासा हूँ, अभी तो ठीक हूँ, मेरे मम्मी पापा भी बुला रहे, सभी लोग कह रहे आ जाओ आ जाओ, तो मैं यहाँ क्या करूँ। लेकिन वो मुझे छोड़ के कभी नहीं गए, बस कहते तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बहुत दूर दूर लेके गए थे, जहाँ कोई बोल देते थे ना छोटी सी भी जगह, तो वहाँ लेके चले जाते थे। यहाँ तक कि हम आगरा भी चले गए थे, और आगरा का हमें कोई पता नहीं है, वहाँ का एड्रेस, कोई चीज़ का पता नहीं है कि वहाँ पे भी ऐसा भी होता है क्या। और जो भी मुझे परेशान करते थे, सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये बात कौन करते थे, लेकिन आप समझिए वो मेरे अपने ही थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब उन्होंने जो कुछ किया हमारे साथ, वो तो खैर चलिए कोई बात नहीं, शायद हमारे साथ होना था, तो वो उस चीज़ से तो हम निकल गए। लेकिन अब हमें ये सोचना है हमें आगे कैसे बढ़ना, हमें आगे कैसे रहना है, किस तरीके से। तो अब तो खैर सब कुछ ठीक ही है। तो ये मैं धनिया क्या कहते हैं, धनिया रख रही थी, ले ली थी धनिया। अभिषेक जी को धनिया की चटनी बहुत पसंद है चावल के साथ। पसंद तो मुझे भी है, ऐसी बात नहीं उन्हीं को नहीं है, मुझे भी है। मैं अपनी कोई बात नहीं बोलती, मुझे क्या पसंद है, लेकिन खाने में मुझे कुछ भी मिल जाए मैं पूरा खा लेती, सान के मिल जाए बस एक बार, पूरा ख़त्म। दिवाली पे आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, मैं आधे किलो का डब्बा मिठाई का, सिर्फ 2 रसगुल्ले खाए थे अभिषेक जी ने, और बाकी जो है मैंने खा लिया था पूरा आधे किलो का डब्बा। आप सोच सकते हैं मैं कितनी मुझे मिठाई पसंद है। मीठी चीज़ में मुझे बस रसगुल्ले ही पसंद है, और बाकी जो कहोगे कि मतलब जलेबी ये सब चीज़, बाकी कोई चीज़ नहीं, बस मुझे रसगुल्ले पसंद है वाइट वाले। तो वो तो सभी को पसंद है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मैं आधे किलो के डब्बे खा गई थी। फ्रेंड कभी कभी वो पिछले दिनों में चली जाती हूँ ना, तो मैं बातें करते करते मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को संभाल नहीं पाती, बोल नहीं पाती कि मुझे क्या बोलना है। फिर घर का भी काम, फिर मतलब थोड़ा सा दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है मेरे को, बहुत ज़्यादा, कि मैं ऐसे ही रहती थी। और मैं खुद को कहती थी कि मैं कभी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मैं बार बार अभिषेक जी से कहती थी, मैं देखो ना मैं कभी ठीक होंगी कि नहीं, कभी मैं अच्छा खा पाऊँगी कि नहीं। 15-15 दिन हो जाते थे, महीना हो जाते थे, कहो तो 2 महीना हो जाते, सर में कंघी नहीं करती थी। क्योंकि जब जिससे कंघी कैसे करेगा कोई इंसान जिसको अपने शरीर का मेन चीज़ है अपना तन, जो उसको अपना तन का ही होश नहीं है कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ, मुझे किस तरीके से बाहर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, और मुझे किस तरीके से रहना है। ये जब सब चीज़ इंसान के मतलब दिमाग में नहीं रहता तो फिर वो इंसान करेगा क्या। तो वही मेरे साथ थी गाइस। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम सामना करते गए, मतलब हमने सोचा देखते कब तक परेशान हमें करेंगे। जो भी थे वो मेरे अपने थे, मैंने कहा कब तक करेंगे, हमें पता था। और हम जहाँ पे भी मैं दिखाती थी वो मतलब उन्हीं का ही नाम लेते थे, मेरी फैमिली का ही नाम लेते थे, चाहे मेरी समझो चाहे अभिषेक जी की समझो, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई अपने पसंद से शादी करे लव मैरिज, तो फिर घर वाले तो टॉर्चर करते ही है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, बहुत ऐसी बातें हैं। मैं किसी दिन आपको फुर्सत में बैठ के मैं बताऊंगी अच्छे से कि मैं मतलब कैसे गुजरी, किस तरीके से गुजरी, और कैसे मतलब आज मैं
इस जगह पे हूँ। और मुझे बहुत, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे ऐसे इंसान भी मिलेगा इतना प्यार करने वाला, कभी नहीं सोची थी। बस यही सोचती थी, पता नहीं बस यही सोचती थी पता नहीं मुझे कोई समझेगा कि नहीं। माँ बाप है नहीं और भैया भाभी सब अपनी जगह पे सही है, और पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, पता नहीं मैं जो करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में है, जो मुझे करना है, पता नहीं वो सब कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, अपने तरीके से जी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, ये भी सोचती थी। बहुत सी बातें ऐसे सोचती थी, मतलब सोचते सोचते इतनी मैं टेंशन में चली गई थी, इतनी ज़्यादा, और इतनी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बस यही लेके कि जीवन साथी मेरे को अच्छा, मेरा कैसा होगा पता नहीं, कैसा नहीं, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, माता रानी की कृपा से सभी अच्छे हैं और मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। बस माता रानी, अभिषेक जी हैं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान मिले हैं मुझे, और मतलब मेरे सोचने, मैं जो सोचती हूँ ना, तुरंत उनको पता भी चल जाता है। वो तुरंत कहते कोई बात नहीं, जो तुम करना चाहते तुम करो, बस शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, जो भी करो अच्छा करो। मैं कहती हूँ ओके। दुकान पे जो है कि मैंने छोड़ दिया था और उसने कापी पे लिख के रखा है, तो मुझे लाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बोलेगा तुम लेके गई हो, ये पहले का ही है। तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि मेरी भी थोड़ी याददाश्त कम है इस टाइम पे, तो इसीलिए मैं पहले लेके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी जो भी काम है घर का वो मैं करूँगी। और अभी तो किचन में बहुत सारा काम है, देखिए आप, कहीं भी एक बर्तन आपको लग रहा है पानी पीने लायक, सब उसमें पड़ा हुआ है। तो अभी तो टाइम है, जब तक अभिषेक जी आ जाएंगे तो खाना भी मैं बना लूँगी टाइम से। लेकिन पहले जो काम मैं वहाँ करके आई हूँ वो सामान लेके आ जाती, क्योंकि उसने रजिस्टर पे चढ़ा दिया। अगर मैं नहीं गई लेने फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या पता दुकान वाले बोलेगा लेके, जब तुमने लिखवा दिया तुम्हें लेके जाना चाहिए, तुम क्यों छोड़ के गई हो। इसलिए मैं जा रही लेने के लिए, लेकिन इतना तो विश्वास है उन पर कि ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। जा रही लेने के लिए, तो आटा लेने जा रही हूँ मैं, तो मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे मतलब भीड़ भड़का ज़्यादा है और फ़ोन का मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो फ़ोन मैं घर पे रख के जा रही हूँ, आके मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं आटा लेके आई हूँ कि नहीं, तो अब वीडियो में बने रही हूँ। मैं आटा ले आई, जा रही से भी पलट देती हूँ। फ्रेंड मैंने खाना बना लिया और अभी मैं जा रही थी थोड़ा दवा खाने के लिए, तो चलिए मैं दवा खा लेती हूँ। और गैस मेरा ये भी ख़त्म हो चुका है, छोटा वाला सिलेंडर भी जो है कि फ्रेंड ख़त्म हो गया। जैसे तैसे मैंने रोटी बना दी, फ़िलहाल तो डर भी हो रहा था, फिर मैंने गैस सिलेंडर को उल्टा करके रख दिया। फिर उसके बाद जो भी था वो मैंने मतलब बना ली खाना, और अब आएंगे तो गैस बस जाएंगे भराने के लिए, क्या है क्या नहीं है वो ही जानेंगे। सुबह गए थे भराने के लिए लेकिन भराए नहीं है, दुकान बंद थी 7 बजे। तो अब दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गई है। तो थोड़ा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।